सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सम कॉमन मिथ्स अबाउट यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, जो कि एक बिगिनर एस्पिरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने सोचा कि इस बारे में क्यों बात होना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन आई यूज टू फॉलो अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम पेजेस एंड अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल जो सही गाइडेंस नहीं देते थे। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टाग्राम पेजेस, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलता है एंड दोज कंटेंट आर वेरी सेग्रीगेटेड, जो कि आपको पता ही नहीं होता कि वो कौन से टॉपिक के अंदर आता है, कौन से जीएस सब्जेक्ट के अंदर आता है। एंड व्हेन यू गो थ्रू दोज पिक्चर्स और पीडीएफ्स, तब आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था ड्यूरिंग माई इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज आई वॉज इन कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन, और उसी टाइम पे मैंने एनसीईआरटीज पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। बट जैसे कि एक बिगिनर को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इन सब चीज़ों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दैट अ बिगिनर शुड फॉलो, एंड क्या क्या मिथ्स है जिनसे हमें बच के रहना है, एंड विल बी डिकोडिंग दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो वीडियो में बने रहिए, विल बी डिस्कसिंग सम हैक्स एंड टिप्स विच विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन। So ignoring these things, what you have to do is you have to download the original syllabus which is available on the UPSC website as well as on other state PCS websites as well. So वो चीज़ आपको डाउनलोड कर लेना है and you have to take a print out of that और उसको अपने स्टडी टेबल पर रख दीजिए, बिकॉज वही है आपका गुरु ग्रंथ, आपको उसी को फॉलो करना है, तभी जाके आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी आपका एक ही बार में क्लियर हो सकता है। सो अपने सिलेबस को आपको थॉरली फॉलो करना है, ईच एंड एवरी कीवर्ड्स विच इज प्रेजेंट ऑन द पीडीएफ फाइल। सो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी कीवर्ड्स एंड यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। अगर वो रेफरेंस बुक में नहीं है तो यू कैन रेफर टू कोचिंग मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल विजन, फॉर एग्जाम्पल PMFIS, तो उन सब से आपको नोट्स निकालने हैं। यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ योर ओन और आपको उसको पढ़ना है। सो टू एज दिस एग्जामिनेशन वी हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, बट इट गेट्स रियली डिफिकल्ट एट टाइम्स टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स एंड ऑल द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सो मैं जो करती थी वो एक साइंटिफिक मेथड है जो सभी टॉपर्स फॉलो करते हैं, या फिर आई हैव सीन पीपल यूजिंग दैट टू। So you guys must have heard about the topic called active recall, or the process called active recall. So this is the process by which you can actually retain information, and I have used this technique during my whole lifetime when I was in 10th 12th या फिर during my graduation days as well, but मुझे पता ही नहीं था that it is a scientific method and it is being called active recall. So आज इस वीडियो में I'll be explaining about the beauty of active recall and the art of active recall, which can really level up your game. So this process of active recall requires you to pressurize your mind to recall those answers, and in this process you have to question yourself. For example, if I'm doing a work and suddenly I just remember कि मैंने तो आज ये पढ़ा था, so I will question myself कि इसका आंसर क्या था, and back of the mind you have to think about the answer. So this is a very effective process, and if you follow it regularly, if you do it regularly, then you can retain factual information for a longer period of time, and I believe it is more effective than revising anything from the notebooks or books. So you can definitely go for this method and आज ही से practice करना start करो. So in my case what I used to do was I used to create flashcards and I used to see those flashcards and I used to pressurize my mind to retain the answers. सो अब फ्लैश कार्ड्स कैसे क्या होता है, फ्लैश कार्ड्स कैसे बनाने होते हैं आप पूछोगे तो डोंट वरी, वी ऑल हैव द फ्री टेक्नोलॉजी टू मेक फ्लैश कार्ड्स एज वेल, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। आपको क्रिएट करने होते हैं फ्लैश कार्ड्स, एंड व्हेन एवर यू feel like revising topics, then you can see those flashcards, and in the back of the mind you have to think about the answers, and this way you can retain those information for a longer period of time. So there is an app called Quizlet app which you can use to prepare flashcards. So Quizlet search करने के बाद आपको open करना है Quizlet, and you'll see this kind of interface. You have to sign up for flashcards create करने के लिए आपको अपने questions note down कर लेने हैं, where you have to write the question and the answer, and you can prepare the flashcards जो कि आप revision करने के लिए use कर सकते हो। तो जब आपको revise करना होता है, you have to open those flashcards and you have to think about the answers in the back of your mind.
So talking about study guides, here you can upload any PDF file and the AI will help you to summarize the whole thing into small understandable parts, जो कि पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है. So as you can see here, I'll be uploading one ancient India का PDF जो कि बहुत ही broad है. ये कुछ books के pages है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है मुझे complete करने के लिए. So what I'm going to do is upload this PDF here and this AI is going to summarize the whole thing with proper headlines. So here you can see the AI has generated a file with proper headlines and in proper chronological order, which is very easy to study. Also it will curate some questions out of the PDF so you can practice questions from that particular topic as well. So this way, with more and more practice, you will be able to remember core concepts and important factual data very easily. Also it has an option called match and test where you have to match different options. So this way PT के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, so that आपको important factual data अच्छे से याद रहेगा and मैचिंग वाले क्वेश्चंस में भी आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकोगे by practicing questions using these. Also there is a CAC tutor profile जो कि आप सर्च ऑप्शन में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. And here you will get different set of topics which are important for both UPSC and other state PCS examination. And सारे सब topics के अंदर में you'll get to see flash cards which are already prepared for you. Also you'll have different practice questions which is important for PT and also आपको यहाँ पे मिलेगा summary of different topics as well as important terminologies. And all this feature is completely available for free for all the students. So आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट करना. I will provide the link in the description because I believe हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट फॉरगेट टू चेक द क्विजलेट ऐप और द क्विजलेट वेबसाइट आउट एंड आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो उसको भी चेकआउट कर लेना. फॉर एन एक्सट्रीम बिगिनर आपको सिलेबस तो देखना ही है, साथ साथ में यू हैव टू स्टार्ट विथ NCERT बुक्स. तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें 6 to 10 तक NCERTs पढ़नी है, उसका नोट्स बनाना है या फिर 11-12 की पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है या न्यू पढ़नी है. सो आई मस्ट टेल यू दैट आप ओल्ड भी पढ़ सकते, न्यू भी पढ़ सकते हो. देयर इज़ नो डिफरेंस. थोड़ा बहुत फैक्चुअल डिफरेंस है जो कि चल जाता है. आप कोई भी NCERTs उठाओ, 6 to 10 तक आपको बस रीडिंग करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, आप 6 to 10 तक NCERTs सारे चैप्टर्स पढ़िए एंड आप एक कंसेप्चुअल बिल्डिंग को इनिशिएट कीजिए अपने माइंड में कि आप समझ रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स वहाँ पे दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वो 6th या 7th के NCERTs में बहुत बेसिक फॉर्म में दिया होता है. तो जब आप 8th या 9th 10th के NCERTs पढ़ते हैं तो उसी चीज़ को थोड़ा ब्रॉड फॉर्म में दिया होता है. 11-12 NCERTs में वही सेम टॉपिक और अच्छे से ब्रॉड फॉर्म में दिया हुआ होता है. सो इस वजह से सारे NCERTs पढ़ना इज नॉट नेसेसरी अगर आप एडवांस लेवल पे है तो. सो यू हैव टू स्टडी ओनली 6 to 10 तक NCERTs, ओनली रीडिंग, नो नीड ऑफ मेकिंग एनी नोट्स आउट ऑफ इट. बट 11th and 12th के NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो यू हैव टू स्टडी 11-12 NCERTs लाइन बाई लाइन एंड यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. सो हमेशा याद रखिए कि 6 to 10 तक NCERTs अगर आप एक्सट्रीम बिगिनर है तो आप उसको बस रीडिंग कीजिए फ्रॉम 6 to 10 एंड 11-12 के सारे NCERTs जो कि बेसिक GS सब्जेक्ट्स के हैं उनको आपको पढ़ना है एंड सारे चैप्टर्स के यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. स्पेशली फॉर ज्योग्राफी 11-12 NCERT इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि दी हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर 2025 या फिर 2026 2027 का अटेम्प्ट हम देने वाले हैं, बट हमें आंसर राइटिंग कैसे करना होता है हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है. सो मैं एक चीज़ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू कि आंसर राइटिंग के लिए आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एक बहुत ही हम लोगों में जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं सब में एक मिसकंसेप्शन होता है कि आंसर राइटिंग पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए. आप जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका आंसर अच्छा होगा. बट देयर इज अ मिथ एंड ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया था, बिकॉज जब स्टार्टिंग में मैं एकदम इनिशियल फेज में थी मैंने भी आंसर्स लिखने का ट्राई किया था. बट एक आंसर लिखने के लिए आप हमेशा याद रखिए कि आपका कंटेंट पूरा अच्छा से होना चाहिए. ओनली देन यूल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स. अगर आपको पता ही नहीं कि आंसर में हमको क्या लिखना है तो आप क्या ही आंसर अच्छा लिख लोगे. सो इस वजह से इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको 80% GS का सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2026 अटेम्प्ट तो आप अभी से स्टार्ट करो प्रिपरेशन एंड बाय द एंड ऑफ जून जुलाई तक आप देखो कि आपका GS का सिलेबस आप कंप्लीट कर पाओ एंड उसके बाद ही आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करो. क्योंकि आप अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो और आप उसी के ऊपर आंसर लिखना शुरू करोगे देन दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपका आंसर अच्छा नहीं होगा एंड आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा आपका आंसर्स पढ़ के. सो एक आंसर लिखने के लिए हमें ऑल एस्पेक्ट्स पता होना ज़रूरी होता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सिविल सर्वेंट हमें कोई भी पर्टिकुलर इशू के बारे में हमको फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोनॉमिक,
एंड फिर अदर सोशल कॉजेज, सब कुछ के बारे में, सब एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर्स लिख सकते हैं। तो इस वजह से आप पहले जीएस के सिलेबस को 80% कंप्लीट कीजिए एंड तब उसके बाद ही आप आंसर्स लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, आपका आंसर्स अच्छा होता जाएगा। ओके, सो एज दिस वीडियो इज फॉर एक्सट्रीम बिगिनर्स, या फिर जो लोग अपने प्रिपरेशन अभी स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने बताया है। ये वीडियो पर्टिकुलरली बस इनिशियल फेज के स्टूडेंट्स के लिए है, एडवांस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताया वो बेसिक है, सारे एस्पिरेंट्स को पता ही होता है। जो न्यू होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो उनका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होता है कि हमने ये सारे फेजेस हमने कंप्लीट करके ही हम अभी आगे बढ़े हैं, हम रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं या जो भी हो, तो हमने वो बिगिनर वाला फेज क्रॉस कर लिया है। तो बिगिनर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत एक ऐसा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि करंट अफेयर्स कैसे करना होता है। सो करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूँगी आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं। सो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाना, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। बट आई बिलीव जो एक्सट्रीम बिगिनर होते हैं वो लोग अभी 2025 अटेम्प्ट नहीं देंगे। आप लोग 2026 से 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो अभी के लिए आप बस न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डेवलप करो, एंड जब आप एग्जाम दोगे, आपका जो टारगेट ईयर होगा उसका 1 साल पहले से आप न्यूज़पेपर तो अच्छे से पढ़ोगी। साथ साथ में न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में किया था, बट वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है और आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद भी नहीं रह सकते और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। इस वजह से मंथली मैगजीन और प्रीलिम्स के आगे जो पीटी निकलता है, पीटी 365, या फिर जो हमारा ईयरली मैगजीन निकलता है, वो सबसे काम चल जाता है। बस हमें कट ऑफ क्लियर करना ही होता है। इट्स नॉट नीड नेसेसरी कि आपको 200 में से 200 स्कोर करने होते हैं। सो इस वजह से आई वुड से कि न्यूज़पेपर पढ़ना तो जरूरी है, आपको स्टार्टिंग से ही डेवलप करना है हैबिट को। बट न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना इज नॉट रियली नेसेसरी। आप मंथली मैगजीन अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट का फॉलो करोगे तब भी हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो बिगिनर एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये सारे मिथ्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कैसा क्या अप्रोच करना है। सो आई होप आज के वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत दूर कर पाई होंगी। तो अगर आपको कोई क्वेरीज होगा जो कि बिगिनर एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड ऑल्सो एडवांस एक्सपीरियंस के लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मैं लेके आऊंगी चैनल पे। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में।